अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, खुशामदीद आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी गोला कबाब की शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। गोला कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ कीमा लिया है। ये फ़ैट्स के साथ है। साथ ही इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़ायका। आप अपने ज़ायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पर मैंने पिपरी पाउडर लिया है जो कि हाफ़ टेबल स्पून है। इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। जिंजर पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, यानी कि अदरक का पाउडर, और लहसुन पाउडर भी शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून डालूँगी मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। और इसके अंदर शामिल करेंगे 4 लीमू का रस। यहाँ पर मैंने पल्प के साथ लीमू लिए हैं, आप सिर्फ लीमू का रस भी ले सकते हैं। 4 अदद लीमू का रस बहुत काफ़ी रहेगा। मेरे पास थोड़ा सा गूदा भी है। अब इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ पपीता, जो तकरीबन 3 टेबल स्पून डालूँगी मैं। और आप देख सकते हैं मेरे स्पून भरे हुए हैं, बहुत काफ़ी है मीट को टेंडर करने के लिए। 3 टेबल स्पून पिसा हुआ पपीता। और साथ ही इसमें डालेंगे हम हैंग की हुई दही, यानी कि बग़ैर पानी के दही को हमने इसमें शामिल करना है। तो ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब है जो कि मैं शामिल कर रही हूँ। इसके साथ पानी बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। दही के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी क्रश की हुई प्याज, यानी कि कद्दूकश की हुई प्याज लिए मैंने 2 अदद, जो कि मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। कच्चे प्याज कद्दूकश किए हुए बग़ैर पानी के हैं ये। पानी इनका मैंने बिल्कुल निकाल लिया था। और साथ ही इसमें 2 अदद प्याज फ्राई किए हुए भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। जब ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे तो हम इसको ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। बहुत से लोग 2 घंटे भी मैरिनेट करते हैं, लेकिन हम ओवरनाइट करेंगे ताकि इसमें शानदार सा टेस्ट आ जाए, तमाम मसाले मिल जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा शानदार सा मैरिनेट हो चुका है। अब इस ग्राइंडर मशीन में हम कीमे का हाफ़ पार्ट डाल देंगे, क्योंकि सारा कीमा एक साथ नहीं पीस सकता, इसलिए आधा कीमा जो है एक दफ़ा मैं पीसूँगी। साथ ही इसमें डालूँगी हरी मिर्चें और भुना हुआ बेसन 2 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर, जो कि बाइंडिंग के काम आता है। याद रहे कि मैंने हाफ़ पार्ट अभी कीमे का डाला है इसमें, और उसके मुताबिक ही ये क्वांटिटी डाली है। अब हम इसे पीस लेंगे। इस पिसे हुए कीमे को हम एक अलग बर्तन में निकाल देंगे और कीमे का बाकी बचा हुआ हिस्सा दोबारा से ग्राइंडर जार में डालेंगे। और उसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून दोबारा से कॉर्नफ्लोर डालेंगे कीमे के अगले पार्ट में। और 2 टेबल स्पून रोस्टेड बेसन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और दोबारा से हम इसको बारीक सा ग्राइंड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर शानदार सा कीमा ग्राइंड हो चुका है। अब तमाम कीमे को एक साथ कर देंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे चमचे की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसे दोबारा कुछ घंटों के लिए हम मैरिनेट होने देंगे। शेप देने से पहले थोड़ी देर के लिए हम इसे मैरिनेट होने देते हैं। अब यहाँ पर हम हाथों को अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और हाथों को ग्रीस करने के बाद कीमे की एक मुनासिब मिकदार लेंगे, यानी कि हमने छोटे साइज़ का अगर कबाब बनाना है गोला कबाब, तो मुनासिब मिकदार लेकर इसको इस तरीके से शेप दे लेंगे, इस तरह से। और कोई भी सलाख वगैरह से इसके दरमियान में होल कर देंगे। इस तरह से होल कर देना है कबाब के दरमियान में, और इसको फिर से सही से शेप दे देना है।
यहाँ पर हमने इसको शेप दे लिया है, तो अब इसको फ्राई पैन में रख देंगे। आप देख सकते हैं ऑलरेडी फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है और इसी तरीके से तमाम कबाबों को शेप देकर फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो शेप देते जाएं, साथ साथ फ्राई करते जाएं, नहीं तो पहले सारा शेप दे के अरेंज कर लें तमाम कबाबों को और फिर ऑयल गरम करने के बाद उनको इस तरीके से रख दें थोड़े थोड़े फासले से। और जल्दी हमने इसको मूव नहीं करना है, पहले एक साइड से बहुत अच्छी तरीके से जो है सिकने देना है, उसके बाद ही हम इसके साइड को तब्दील करेंगे। अब काफ़ी देर हो चुकी है और ये एक साइड से बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, तो बहुत एहतियात के साथ जो है हमने इनके साइड को तब्दील करना है और दोबारा भी लो फ्लेम पर दूसरे साइड से भी इसी तरह हमने इसको पकने देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कबाब हमारे शानदार से फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो हमें इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब तमाम कबाब फ्राई होने के बाद दोबारा से पैन में रखेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और बिल्कुल अरेंज कर कर इस तरीके से रख देने हैं पैन के अंदर। दोबारा फ्राई करने के बाद पैन में कबाबों को इसलिए रख रहे हैं कि ताकि हम इनको शानदार सा स्मोकी फ्लेवर दे सकें। तो इस तरह अरेंज करने के बाद मैंने कोयला पहले से तैयार करके रखा हुआ था, वो इसमें रख देंगे सेंटर में और साथ ही इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे शानदार से स्मोक के लिए और ढकने से कवर कर देंगे और इसे उस वक्त तक छोड़ देंगे इसी तरह जब तक कि धुआं ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शानदार से स्मोकी गोला कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। गोला कबाब की शानदार सी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को आप देख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।